के हेड से ईस्ट की तरफ ये तुम्हारी वेक्टर -b हो गया, जो 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट। तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ जो हुई, ये चीज हुई a - b, और ये 5 और 2 7 सेंटीमीटर आएगा। तो 7 × 10 70 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी 70 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। दिस इज क्लियर? यस, नो? एक और क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ with a constant speed of 10 meter per second. A body is moving in circular path with a constant speed of 10 meter per second. Find change in velocity first part after 1/4 round, 1/4 round, and second part after half round. Now in this question what he is saying, a body is moving in circular path. ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इन सर्कुलर पाथ वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। तो जब बॉडी यहां पे होगी तो इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट 10 मीटर पर सेकेंड, और 1/4 राउंड के बाद इट विल बी ओवर हियर एंड वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। लेकिन चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 ही रहेगा। चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 रहेगा, और हाफ राउंड के बाद ये ऐसे मूव कर रही होगी। ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो ये v3 हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड भी 10 ही रहेगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। राघव, हाउ मच यू मिस्ड? Raghav, you came back or not?
So now, am I audible? Priya? Yes, sir. Okay. तो body is moving with constant speed. स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है. वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द टेंजेंट होता है. तो बॉडी जब यहां पे होगी तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द टेंजेंट. जब 1/4 राउंड के बाद यहां आएगी तो अलोंग द टेंजेंट ये डायरेक्शन होगा और हाफ राउंड के बाद ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सब अपोजिट कर देना. एंटी क्लॉकवाइज हो तो सब अपोजिट कर देना. So you have to find the change in velocity after 1/4 राउंड. अच्छा, अगर वो ये कहता what is the change in speed, तो चेंज इन स्पीड का आंसर तो 0 होता, क्योंकि बॉडी की स्पीड थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट है. लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी में चेंज इन स्पीड में आंसर आएगा. नाउ आफ्टर मैंने क्या करा है सर, मेरा नेट चला गया था. कहाँ से मिस किए हो तुम, ये बताओ. इसका क्वेश्चन लिखा है तुमने? इसका क्वेश्चन लिखा है तुमने? नहीं सर, मैं क्वेश्चन लिख लो. 5-6 मिनट. हाँ, क्वेश्चन लिखो. अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ. A body is moving in circular path with a constant speed of 10 meter per second. A body is moving in circular path with constant speed 10 meter per second. Find change in velocity first part after 1/4 round and second part after half round. पहला पार्ट 1/4 राउंड एंड सेकेंड पार्ट हाफ राउंड. तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करती है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज होती है. और वेलोसिटी जो है वो अलोंग द टेंजेंट होती है हर समय. जब यहाँ पे वेलोसिटी लोगे तो ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे लोगे तो टेंजेंट ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे होगा तो ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे आ जाओगे तो ये डायरेक्शन होगा. वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट. तो यहाँ पे मान लो क्लॉकवाइज मूव कर रही है बॉडी, तो यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ जब बॉडी आएगी तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट 10 मीटर पर सेकेंड. 10 दोनों जगह इसलिए सेम है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, केवल डायरेक्शन बदल रहा है. और यहाँ जब बॉडी आएगी तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इधर को हो गई. तुम्हें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1/4 राउंड. 1/4 राउंड मतलब यहां से यहां आने में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ. तो डेल्टा वी, डेल्टा जो टर्म है यहां पे, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है. ये हो जाएगा 1/4 राउंड के बाद ये फाइनल है V2 और ये इनिशियल है. V2 में से V1 को माइनस कर दोगे, फाइनल वेलोसिटी 1/4 राउंड के बाद
उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो तुम्हें एक 1/4 राउंड के बाद चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। यही जब हाफ राउंड के बाद बोलेगा तो ये इनिशियल होगी और ये फाइनल होगी। चलो पहले ये वाला करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी इसको लिखोगे v2 माइनस की जगह प्लस कर दोगे और माइनस v1 को ब्रैकेट में कर दिया। मतलब तुम्हें v2 में से v1 को माइनस करना है। स्केल ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिससे कि वर्किंग एरिया के अकॉर्डिंग सुटेबल साइज हो जाए। तो ये जो v2 है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन हुई इस स्केल के हिसाब से। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v2 जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये v2 हो गया 5 सेंटीमीटर की लाइन और ये स्टार्टिंग पॉइंट। और इसमें माइनस v1 को ऐड कर दोगे तो इसके हेड से v1 ड्रॉ होना है और v1 का डायरेक्शन जो है वो राइट में है, तो माइनस v1 जो है वो लेफ्ट में होगा। तो इसके हेड से लेफ्ट की तरफ फिर से 5 सेंटीमीटर की लाइन और ये माइनस v1 हो गया। तो हमने v2 में माइनस v1 ऐड कर दिया, दैट विल गिविंग यू v2 माइनस v1। और स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन करके इसकी लेंथ को मेजर कर लो और ये लेंथ आएगी नियर अबाउट 7.1 सेंटीमीटर के आसपास। अगर कोई स्केल से कर रहा हो तो चेक कर सकता है। दिस विल बी नियर अबाउट 7। सर -7.2। माइनस कैसे? माइन अच्छा, माइन 7.2 मेरा 7.2 आ रहा है। हाँ, तो वही 7.1 7.2। तो आंसर जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 7.1 अगर इसको मान लें इनटू ये स्केल 2, 14.2 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल 45 डिग्री आएगा। तो बस ये एंगल दिखा दोगे। यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से हमारा कोई मतलब नहीं है। सो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ 1/4 राउंड के बाद वो 14.2 मीटर पर सेकेंड हुआ। और अगर क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन स्पीड 0 होता, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी ये होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं। आफ्टर 1/2 राउंड, एक हाफ राउंड के बाद कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो फाइनल हाफ राउंड के बाद v3 है और इनिशियल तुम्हारी v1 थी, तो इस बार v3 में से v1 माइनस करोगे और इसको लिखोगे v3 प्लस माइनस v1। अब इसी तरह से डायग्राम बना के यहां पर डेल्टा v फाइंड करो। इसी तरह डायग्राम बना के स्केल यही ले लो, 2 मीटर पर सेकेंड इज 1 सेंटीमीटर, और डायग्राम ड्रॉ करके फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ राउंड।
यस, एनीबडी गॉट? फिर से सेम स्टेप फॉलो करना है तुम्हें। V3 में माइनस V1 को ऐड करना है। V3 तुम्हारा किधर को था? ये डायग्राम में V3 देखो, ये था लेफ्ट में, तो पहले V3 ड्रॉ करो लेफ्ट में। सर 10। ये स्टार्टिंग पॉइंट ये V3 हो गया, 5 सेंटीमीटर की लाइन V3। यस, और इसके हेड से माइनस V1 को ऐड करना है। V1 राइट में है तो माइनस V1 लेफ्ट में होगा, और इसके हेड से लेफ्ट में और 5 सेंटीमीटर आ जाओगे। ये माइनस V1, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट की टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर आई, तो आंसर हो गया 10 इंटू 2, आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। आंसर स्केल से मल्टीप्लाई करके बताना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 1/2 राउंड। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। हाँ सर। देन तो ये था वेक्टर डायग्राम मेथड, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि यूज़ करने में इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि पेंसिल स्केल प्रोटेक्टर होता नहीं है जब यूज़ करना होता है। लेकिन मेथड यू शुड नो, तो वो हमने तुम्हें बता दिया। देन अनदर मेथड ऑफ एडिंग वेक्टर इज लॉ पैरेललोग्राम मेथड, जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा, एंड दिस इज सुटेबल फॉर 2 वेक्टर्स। ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए बहुत सुटेबल मेथड होता है। सो नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका तुमसे कभी भी स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट डाउन, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, if 2 vectors are represented in magnitude and direction by 2 adjacent sides of the parallelogram, 2 adjacent sides of the parallelogram drawn from a point, comma, then their resultant, ब्रैकेट में लिख लो सम, SUM, ब्रैकेट क्लोज, is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram
drawn from the same point, drawn from same point. नाउ यहां पे क्या कह रहा है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मान लो ये दो वेक्टर हैं, तुम्हें थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। दीज टू वेक्टर्स P and Q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, और तुम्हें इनका सम निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अभी तक तुमने क्या किया था, हेड टू टेल मेथड में, वेक्टर डायग्राम मेथड में तुम वेक्टर P ड्रॉ करते, इसके हेड से वेक्टर Q ड्रॉ करते, फिर इस टेल टू हेड ज्वाइन कर देते। अब ये सब तुम्हें नहीं करना है। These are two adjacent, ये जो दो वेक्टर P and Q हैं, इनको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लेके पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। यहां से इसके पैरेलल और इसके इक्वल एक और साइड ड्रॉ कर दो,